गलती ये की हो गई कि चाचा चौधरी बीच में आ गए। डोनाल्ड डक, सॉरी ट्रम्प। या उनके साथ जो रहते हो ना सोशल मीडिया टीम उनकी, कि सर आप कर दो ना, सर आप कर दो। नोबेल प्राइज रह गया अभी शांति वाला। रूस यूक्रेन तो आप रुकवा नहीं पा रहे, इसराइल रुकवा नहीं पा रहे, ये अपने आप रुक रहा था, अपना नाम तो लगा लो कम से कम। फिर भाई साहब ने एक ट्वीट और मार दिया। और सबसे दुखद, हम कम्युनिकेशन में, हम नैरेटिव के मामले में थोड़े से वीक हुए। नैरेटिव का क्या मामला होता है कि मजमा कौन लूट के ले जाएगा। अब युद्ध चल रहा है, हम लोग 19 नहीं है 21 ही पढ़ रहे हैं। और नेगोशिएशन की दुनिया का पहला उसूल क्या है कि पहला फोन किसने किया। जब आप दो लोगों में नाराजगी हो जाती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लंबी खींचती है, सारा मसला इसका कि पहला मैसेज कौन करेगा। जिसने पहला मैसेज या पहला फोन किया है, इसका मतलब वो दब के रहेगा। नेगोशिएशन की दुनिया, चाहे घर में हो, दोस्तों में हो, दुनिया में कहीं भी हो, किसने पहला मैसेज किया कि भैया बात कर लेते हैं, भैया मतलब वहां पर कि चलो बात कर लेते हैं। जिसने लिखा चलो बात कर लेते हैं, इसका मतलब है उसने अपनी हार थोड़ी सी मान ली। ये पहला उसूल है नेगोशिएशन का। और हमें ये एकदम क्लैरिटी है कि पहला फोन वहां से यहां आया था, इस पर कोई दुविधा नहीं है। 3:30 पे फोन आया, नहीं उठा, फिर दूसरा फोन आया, फिर उठा। उन्होंने कहा कि सीज फायर कर लेते हैं। भारत सरकार तैयार बैठी थी, उसे कौन सा युद्ध करना था, कर लेते हैं, 5 बजे से कर लें, 5 बजे से कर लो, बढ़िया बात है। गलती ये की हो गई कि चाचा चौधरी बीच में आ गए। डोनाल्ड डक, सॉरी ट्रम्प। वो वो बीच में आ गए। जिनका उपराष्ट्रपति कल कह रहा था दिस इज फंडामेंटली नन ऑफ आवर बिजनेस। भारत पाकिस्तान झगड़ा कर रहे हैं, हमारा काम थोड़ा है, हम थोड़ा ना इसमें पड़ेंगे, जो करने करते रहो। एक दिन पहले भाई साहब ये कह रहे थे उनके उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स। फिर अचानक ट्रम्प ट्वीट कर रहे हैं कि 48 घंटे से मैं कोशिश कर रहा हूं। और फाइनली इन लोगों ने कॉमन सेंस का परिचय दिया। भाषा देखिए, कॉमन सेंस का परिचय दिया, ग्रेट इंटेलिजेंस का परिचय दिया। फिर उत्साह और बढ़ गया। उनके साथ जो रहते हो ना सोशल मीडिया टीम उनकी, कि सर आप कर दो ना, सर आप कर दो। नोबेल प्राइज रह गया अभी शांति वाला। रूस यूक्रेन तो आप रुकवा नहीं पा रहे, इसराइल रुकवा नहीं पा रहे, ये अपने आप रुक रहा था, अपना नाम तो लगा लो कम से कम। फिर भाई साहब ने एक ट्वीट और मार दिया। और तीसरे में तो हद कर दी, कश्मीर प्रॉब्लम जो कि हजारों साल पुरानी है, मैं उसे ठीक करना चाहता हूं। इनको हिस्ट्री की क्लास करवानी चाहिए कभी, वर्ल्ड हिस्ट्री की। कश्मीर समस्या भारत पाकिस्तान के बीच हजारों साल पुरानी बता रहे भाई साहब। ये बहुत, ऐसा नेता मैंने आज तक नहीं देखा दुनिया में। और उनका विदेश मंत्री क्या करे, न्यूट्रल प्लेस पर बैठेंगे। अरे पूछ तो लो जिसको बैठाने वाले हो, न्यूट्रल प्लेस पर बैठेंगे। मुझे इस पूरे मामले में लगता है कि एक गलती हुई बड़ी भयंकर। अगर 3:30 पे पाकिस्तान डीजीएम ने फोन किया था और हमने कहा अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, अगली बार से ठीक रहना भाई, 5 बजे से कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं। 4:30 बजे या 4:15 बजे, क्योंकि 5:33 पे चाचा चौधरी का ट्वीट आया था, तो चाचा चौधरी के ट्वीट से पहले हमारे पास 2 घंटे थे, 1 घंटा 58 मिनट था। अगर उस बीच में प्रधानमंत्री जी, उनको अगर लग रहा हो कि नहीं ये बात मेरे कद की नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री आ जाते, राजनाथ सिंह आ जाते, या फॉरेन मिनिस्टर तो मतलब बोलने में एक्सपर्ट हैं, अच्छा बोलते हैं, वो आ जाते और 4 लाइन बोलते कि हमने जो अटैक किया था नॉन एस्केलेटरी, हमने पहले ही कहा था, हमारे अटैक्स बहुत शार्प थे, हमारा पर्पस पूरा हो चुका है। पाकिस्तान डीजीएम ने फोन किया कि वो सीज फायर चाहते हैं। दुनिया के कई देशों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि युद्ध आगे बढ़ाना ठीक नहीं है, तो हमने इस सबको देखते हुए तय किया है कि फिलहाल हम युद्ध विराम कर रहे हैं, लेकिन इस बात से तय करेंगे कि उनका आगे का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। 5 बजे से फिलहाल युद्ध स्थगित कर रहे हैं। देश के निवासियों से निवेदन है कि खुशी मनाएं, क्योंकि हमने एक निर्णायक जीत हासिल कर ली है। मजा आ जाता लोगों को। लोग बम पटाखे छोड़ते, फुलझड़ी छोड़ते, स्कूटर पर निकल जाते बम 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 करते हुए।
अब लोग समझ नहीं पा रहे, 5:33 पे अचानक चौधरी जी का ट्वीट आया कि मैंने रुकवा दिया है। लोग भरोसा नहीं कर रहे। हमारे पास सीधे फोटो भेज लोग, नहीं नहीं मजाक चल रहा है, ये नहीं हो सकता, तो मजाक चल रहा है। उधर पाकिस्तान के पीएम ने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सबका धन्यवाद कि ट्रंप जी का धन्यवाद, चीन जी का धन्यवाद, इनका धन्यवाद, उनका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, और हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया और आप सबने हमारा साथ दिया। पाकिस्तान के लोग मस्त हैं एकदम, पता कुछ नहीं जनता को क्या हुआ है, बस उनके पीएम ने सामने के बोल दिया कि हम जीत गए। लोगों ने कहा अच्छा जीत गए, जीते गए होंगे, और बम पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। तो ये है कि नैरेटिव वाले वॉर में शायद हम थोड़ा सा कमजोर रहे। इसलिए कल को अगर आप आईएएस बने और आपके रक्षा मंत्री या सूचना मंत्री रहते हुए युद्ध हो, तो नैरेटिव के युद्ध में अगली बार थोड़ा और मजबूत रहना है, और जनता को खुश होने का मौका मिलना चाहिए ना भाई। जब आप हर मामले में 21 थे, 1 घंटा देरी करने की वजह से फिर आप डीजीएमओ से करवा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस समय तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए किसी टॉप लीडर के माध्यम से, जिस पे जनता भरोसा करती है। इतना सा चेंज होता तो मेरा ख्याल है कि मामला बहुत बेहतर होता। मैं तो खैर अभी भी खुश हूँ, मुझे उन छोटी खुशियों से बहुत उम्मीद नहीं होती। आप भी यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, आप भी इन बातों को समझते हैं, लेकिन आम आदमी को चाहिए होता है इमोशनल सेटिस्फेक्शन कि हमारे पीएम ने या रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री ने सामने आके कहा कि हम जीत गए हैं, तो हम जीत गए हैं।